हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल्स के बारे में, सेल्स को डबल या तो इंक्रीज कैसे करें उसके बारे में। साथ साथ मैं आपको 5 ऐसे प्रिंसिपल्स दूंगा जिसको अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो आप अपने सेल्स को कंसिस्टेंटली बढ़ा सकते हो। हाय, मैं हूं डॉक्टर सी उमंग रतानी, बिजनेस सक्सेस कोच, अवार्ड विनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एन एंटरप्रेन्योर। पिछले 12 सालों में मैंने 350 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स के साथ वन ऑन वन काम किया है। मैंने उनकी सेल्स की प्रोसेसेस के ऊपर, सेल्स की टीम के साथ, सेल्स के सारे सिस्टम्स के रिलेटेड काम किया है। और जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो कुछ बातें मुझे समझ में आई, कुछ प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आई, और जब इन प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन की तरह हमने काम किया तो कुछ प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं जिसको अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका सेल्स मल्टीफोल्ड बढ़ सकता है। सबसे पहले तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे बताना आर यू एबल टू कनेक्ट विद दिस प्रॉब्लम और नॉट। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि सेल्स की कोई डिफाइन या तो कोई प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं बनी हुई है, राइट। इसका मतलब है कि आपका मोस्ट ऑफ द जो सेल्स है वो बेसिकली पर्सन ओरिएंटेड है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, राइट। हर एक पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेसेस फॉर सेल्स आपकी डिफाइन नहीं है। दूसरा, टीम रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, राइट बंदे को हायर कैसे करें, हायर करें तो उसको बेसिकली हम रिटेन कैसे कर पाते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का, राइट। तो सेल्स की टीम तो आ गई है लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करेंगे वो हमें पता नहीं होता है। चौथा प्रॉब्लम जो होता है वो बेसिकली टीम की ट्रेनिंग का है। ज़्यादातर केस में ये होता है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि सेल्स का बंदा आएगा और वो अपना काम करने लगेगा, आप उसको ट्रेन नहीं करते हो, और ट्रेन करना चाहते हो तो आपको पता नहीं कि क्या लेवल का किस तरीके का ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट। तो सेल्स की ट्रेनिंग के बड़े चैलेंजेस होते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी का, राइट। कभी सेल्स अच्छा हो जाता है, कभी सेल्स इतना अच्छा नहीं होता है, राइट। तो ये 5 मेजर प्रॉब्लम जो सेल्स के हैं उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे और उसके तरह क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं टीम के बारे में। देखो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, जब मैं टीम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझना है कि यू शुड हायर पीपल हु कैन रिड्यूस योर बर्डन, हु कैन बेसिकली गिव यू मोर टाइम, मोर फ्रीडम। ज़्यादातर जो चैलेंज मैं देखता हूँ कि बिजनेस ओनर ऐसे लोगों को लेना चाहते हैं या तो ऐसे हायरिंग करना चाहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप समझिए आप हायरिंग करना चाहते लेकिन आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन आप स्किल या तो आप बेसिकली जो अच्छा बनना है उसके लिए आप रेडी नहीं हो। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं जिस भी बंदे को हायर कर रहा हूँ वो आपको ऑफलेट करेगा, वो आपका बर्डन रिड्यूस करेगा। अगर आप उसको ट्रेन करने वाले हो, ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो आपको करना ही पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ही को सारा मैनेज करना है, आप ही को गाइड करना है, आप ही को ट्रेन करना है और कंसिस्टेंटली ये आपको ही करना है तो बंदा है कि नहीं, ये क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मेरा एक यहाँ पे पहला और सबसे बड़ा सजेशन है कि हायर पीपल बेटर देन यू। हाँ, मेरे मेंटर हमेशा बोलते थे इफ़ यू आर द बेस्ट इन द कंपनी देन यू आर डूम्ड, योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूम्ड, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी में मैं सबसे बढ़िया हूँ तो ये प्रॉब्लम है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आपको ऐसे लोगों को हायर करना है जिनकी स्किल्स, एटलीस्ट जब हम सेल्स की बात कर रहे हैं, जिनकी स्किल्स आपसे ज़्यादा हैं, वो आपसे अच्छे हैं। उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। लेकिन आई टेल यू इट इज़ वर्थ गिविंग, राइट। जब आप अपनी सेल्स के लिए अच्छे बंदे को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेल्स लेके आएगा और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अगेन मैं बार बार लोगों को समझाता हूं कि जब हम सेल्स की बात करते हैं और एनी हायरिंग की बात करते हैं तो आपके पास ASK का मॉडल होना चाहिए। मतलब हायरिंग करने से पहले आप बड़े क्लियर होने चाहिए कि मैं जो बंदा हायर करने वाला हूं उसका एटीट्यूड क्या होगा, उसका स्किल्स क्या होगा, उसका नॉलेज क्या होगा। जैसे हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स वाले बंदे का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, वो गो गेटर होना चाहिए। उसकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, उसको नेगोशिएशन आना चाहिए, उसको क्लोजिंग आना चाहिए, उसको कस्टमर इंटरेक्शन सही तरीके से आना चाहिए, राइट। और नॉलेज क्या होना चाहिए, सपोज आप टेक्निकल चीज़ें डील करते हो तो आपको उसकी फील्ड का, उसको आपके फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मैं जिसको हायर कर रहा हूँ उसका एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज क्या होगा। वो लिस्ट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप जज करोगे कि ये बंदा इन सारी चीज़ों में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो ही आप हायरिंग करो। आई टेल यू राइट हायरिंग इज अ 50% वर्क डन। तो पहला सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया उसमें 2 बातें मैं बता रहा हूं। पहला तो राइट हायरिंग कीजिए, दूसरा आपसे अच्छा बंदा हायर कीजिए, उसके लिए थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, इट इज वर्थ इट। दूसरा, सेल्स की प्रोसेस बनाना शुरू कीजिए। अभी जब मैं बोलता हूं प्रोसेस,
आपने भी बहुत बार सुना है। प्रोसेस का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल या तो सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। सेल्स के तरह आप सीक्वेंशियल टास्क एंड एक्टिविटी डिसाइड कर दीजिए कि मेरे यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है। तो बोले लीड आती है या तो कहीं से इंक्वायरी आती है। अच्छा, इंक्वायरी आती है तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद क्या करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं। मीटिंग अरेंज करने के बाद क्या करते हैं, तो पहले तो आपकी सेल्स के जो चीज़ें हो रही है वो सीक्वेंशियल टास्क आप डिफाइन कर लीजिए, वो पहला स्टेप हो गया। अच्छा, सीक्वेंशियल टास्क का मतलब है व्हाट इज टू बी डन, बोले लीड को कॉल करना है। व्हाट इज टू बी डन, बोले लीड से मीटिंग करनी है। साथ साथ आप उसका हाउ भी डिसाइड कीजिए कि ये कैसे करेंगे, तो कॉल की एक स्क्रिप्ट बना दीजिए आप, राइट। मीटिंग है तो मीटिंग का एक एजेंडा बना दीजिए। मीटिंग में कोलेटरल से तो उसका प्रेजेंटेशन आप रेडी रख दीजिए, राइट। तो जो चीजें आप करने वाले हो, व्हाट, उसका आप हाउ कैसे करेंगे, उसकी प्रोसेस डॉक्यूमेंट आप रेडी कर दीजिए और आप स्क्रिप्ट्स बनाइए। मैं आपको बताता हूं कि ये स्क्रिप्ट बनाना या तो ये प्रोसेस बनाना, आई एम टेलिंग यू राइट अवे, इट इज डिफिकल्ट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज वर्थ डूइंग। अगर ये करेंगे तो आगे बहुत सारा टाइम सेव होगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो अभी टाइम डालो, राइट, और बाद में आप ईज हो जाओ, आप फ्रीडम ले लो, या तो अभी जो कर रहे हो, राइट, अभी पछताते रहो, अभी आप चक्कर में घूमते रहो, कभी प्रोसेस बनाओ मत, और वही आपका कंटिन्यू रहेगा। तो या तो अभी, और अभी भी प्रॉब्लम तो चल ही रहा है ना। तो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप प्रोसेस बनाना शुरू कीजिए। कैसे बनाएंगे प्रोसेस, 2 सिंपल स्टेप मैंने आपको बताए। पहले जो भी आपकी सेल्स की प्रोसेस है, जो भी आपका सेल्स का है, उसको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल टास्क में लिस्ट डाउन कीजिए। और दूसरा, वो कैसे करेंगे उसकी स्क्रिप्ट्स बनाइए, उसकी प्रोसेसेस बनाइए, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कीजिए और उसके तरह आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कीजिए। तीसरी बात करते हैं, सेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए आपकी सेल्स की टीम के लिए। अभी ट्रैकिंग सिस्टम से पहले की बात कर लेता हूं। पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कितना सेल्स टारगेट रख रहे हो, मतलब आपका खुद का कंपनी का सेल्स का टारगेट क्या है। फिर उन टारगेट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, राइट। मतलब आपका मंथली गोल क्या है, फिर उसको आप टीम वाइज डिवाइड कीजिए कि ए बंदे का गोल क्या है, बी बंदे का गोल क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है टारगेट की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, टारगेट की क्लैरिटी के बाद वो आपको टीम को कम्युनिकेट करना है कि भाई इस महीने आपको इतना सेल्स लेके आना है। साथ साथ आपका बैकवर्ड प्लानिंग होना चाहिए कि ये जो भी सेल्स आप बोल रहे हो उनको ले आने का, उसके तरह आपके नंबर्स क्लियर होने चाहिए कि अगर उसको 2 लाख का सेल्स लेके आना है तो आपकी टिकट साइज कितनी है, बोले 10,000। इसका मतलब कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बोले 20 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ए बंदे को 2 लाख का टारगेट करना है अचीव, उसके लिए उसको 10,000 की 20 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तो महीने का 20 का टारगेट है। अभी आप एक एक्सेल शीट बनाओगे या तो आप एक ट्रैकिंग शीट बनाओगे जहां पे आप डेली ट्रैक करोगे कि 20 सेल करने थे, कितना हुआ। अगेन आप देखो 20 जो है वो तो आपका आउटपुट है। यहां पे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप इनपुट ट्रैक कीजिए, ना कि आउटपुट। इनपुट ट्रैक का मतलब क्या हो, तो सेल्स तो एंड रिजल्ट है। सेल्स के पहले क्या क्या होगा, बोले कॉल होंगे, कॉल के बाद क्या होगा, बोले मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद क्या होगा, बोले कोटेशंस जाएंगे। तो आप ये ट्रैक कीजिए कि कितने कॉल्स हुए, उसके सामने कितनी मीटिंग हुई, उसके सामने कितने कोटेशन हुए और उसके सामने कितना सेल्स हुआ। इससे आपको एक रेशियो समझ में आएगा। इनिशियल पीरियड में आप एक्चुअल कीजिए, उसके बाद आप बेसिकली बजटेड या तो टारगेट बनाइए कि अगर मुझे 20 सेल्स करने हैं तो कम से कम 200 कॉल्स होने चाहिए, कम से कम 100 मीटिंग्स होनी चाहिए, कम से कम 50 आपके कोटेशन जाने चाहिए। तो फिर आप ट्रैक कर पाओगे मंथली बेसिस पे कि 200 कॉल हुए कि नहीं हुए। 200 कॉल नहीं हुए तो कहाँ चैलेंज है, कॉल हो रहा है मीटिंग नहीं हो रही है तो क्यों ऐसा हो रहा है, मीटिंग हो रही है कोटेशन नहीं जा रहे तो क्यों ऐसा है। तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आएगा। देखो फिर से बता रहा हूं, इफ यू डू नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। जो भी चीज को आप मेजर नहीं करोगे उस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो सेल्स को कंट्रोल करना है, सेल्स के टारगेट को अचीव करना है तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग शीट होनी चाहिए। उसमें आउटपुट के साथ साथ आपको इनपुट ट्रैकिंग भी करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद चौथी चीज की बात करते हैं ट्रेनिंग की। अभी समझना, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले पॉइंट पे मैंने आपको बोला कि ऐसे आप ऐसे पर्सन्स को हायर कीजिए जो आपसे बेहतर है, जिनको ट्रेन कम करना पड़े। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको ट्रेन नहीं करना पड़े। आपका ऑर्गेनाइजेशन अलग है, उसकी सिस्टम अलग है, उसका कल्चर अलग है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ट्रेनिंग 3 तरह का होता है। एक होता है ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। जब बंदा आया नया नया
तो उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोसेस के बारे में सब समझाया। तो एक हुआ ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग। दूसरा होता है प्रोसेस ट्रेनिंग। हम कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, आप अपना सेल्स का प्रोसेस बनाइए, तो उस बंदे को भी आपकी प्रोसेस से अवगत करवाना पड़ेगा, तो प्रोसेस ट्रेनिंग हो गया। और तीसरा होता है परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बंदों को सिखाओगे कि कैसे सेल्स ज्यादा लेके आना है, नेगोशिएशन कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है। ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। फिर से समझा रहा हूं, भले वो बंदा सीख समझ के आया है, आपको ट्रेनिंग देना है। आप एक ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कर सकते हो, उससे समझ सकते हो कि किसकी कितनी स्किल, कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी के बेस पे आप बेसिकली कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान बना सकते हो। तो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है। और पांचवा जो पॉइंट है वो है इंसेंटिव। आपको भी पता है सेल्स के जो लोग होते हैं वो हमेशा इंसेंटिव से खुश होते हैं, वो हमेशा इंसेंटिव सिस्टम से काम करते हैं। तो आपके पास एक राइट इंसेंटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, राइट, कि कितने सेल्स पे आपको पगार मिलेगा, कितने सेल्स के ऊपर आपको इंसेंटिव मिलेगा। और मेरा हमेशा ये सजेशन है कि इंसेंटिव भी इंक्रीमेंटल स्ट्रक्चर में रखिए। मतलब अगर कोई ज़्यादा सेल्स लेके आता है तो ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और ज़्यादा सेल्स लेके आता है तो और ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो देयर हैज़ टू बी इंसेंटिव सिस्टम। 5 बातें मैंने आपको बताई, 5 प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और 5 उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए। सबसे पहला राइट हायरिंग कीजिए, दूसरा सेल्स की प्रोसेस बनाइए, तीसरा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कीजिए, चौथा ट्रेनिंग आप बेसिकली कीजिए, अपनी टीम की ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बनाइए, कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्लान बनाइए, और 5वां मैंने आपको बताया इंसेंटिव सिस्टम कीजिए, राइट। और ओवरऑल मैंने आपको बताया कि सेल्स के टारगेट आपके पास रेडी होने चाहिए, इंडिविजुअल टीम को टारगेट का डेलीगेशन होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या ये 5 सिस्टम आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो कहाँ दिक्कत है, और ऐसे क्या और वीडियोस, क्या और नॉलेज आपको चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊँ, राइट। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको इसमें से वैल्यू मिला है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं और ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। थैंक यू, नमस्ते।